नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। सोने का भाव आज अप्रैल महीने की पहली तारीख को नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। शुरुआती कारोबार में भाव 1250 रुपए तक उछल गया। इसके साथ ही 10 ग्राम गोल्ड का रेट पहली बार 59,487 रुपए तक पहुंचा। ये सोने का नया ऑल टाइम हाई रेट है। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो कॉमेक्स पर भी सोने का भाव जोरदार तेजी के साथ $2,220 प्रति औंस पर पहुंचा। बता दें कि मार्च महीने में सोने का भाव 9% से ज्यादा चढ़ा है। ये जुलाई 2020 के बाद सबसे बड़ी मासिक बढ़त है। सोने के रेट में उछाल की वजह सुरक्षित निवेश की बढ़ती डिमांड है। साथ ही अमेरिकी सेंट्रल बैंक से ब्याज दरों में कटौती की भी उम्मीद है। इन दो बड़े ट्रिगर्स के चलते सोने के रेट्स बढ़ रहे हैं। मार्च का महीना खत्म हो चुका है, जिसके साथ फाइनेंशियल ईयर 23-24 भी खत्म हो गया है। अब नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है। तो नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही कॉर्पोरेट कंपनीज में अप्रेजल का सीजन भी शुरू हो जाएगा। अप्रेजल की यानी इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें तो इंक्रीमेंट को लेकर आप सभी का अनुमान होगा कि किसी की सैलरी 5,000 रुपए से बढ़ेगी तो किसी की सैलरी 10,000 रुपए से या 15,000 रुपए से बढ़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें IBM के CEO की, तो IBM के CEO अरविंद कृष्णा की कंपनी ने उनकी सैलरी में 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, बल्कि 30 करोड़ का भारी भरकम इंक्रीमेंट दिया है। गर्मियों की तपिश का एहसास होने लगा है और अब भारतीय मौसम विभाग यानी IMD की तरफ से अप्रैल जून की तिमाही के लिए मौसम की भविष्यवाणी भी जारी हो चुकी है। IMD ने अप्रैल से जून 2024 की तिमाही के लिए सीजनल आउटलुक जारी किया है। दरअसल इस बार भी आपको भीषण गर्मी का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। IMD ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में भीषण गर्मी बढ़ने की आशंका है। अप्रैल जून के बीच अल नीनो के प्रभाव के न्यूट्रल होने की संभावना है और इस दौरान उत्तर दक्षिण के कुछ हिस्सों में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अप्रैल जून के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है। ऐसे में अप्रैल की शुरुआत से ही झुलसाती गर्मी का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। 1 अप्रैल यानी आज से मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। इसके चलते अंग्रेजी शराब से लेकर बियर तक की कीमतों में 15% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसके बाद बियर और अंग्रेजी शराब को कंज्यूम करने वाले लोगों को अपनी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि नई नीति के तहत बियर, ब्रांडी, विस्की और रम की कीमतों में 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल ईयर 2024 रियल एस्टेट कंपनियों के लिए काफी अच्छा रहा। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक देश के टॉप 60 शहरों की हाउसिंग की बिक्री में सालाना आधार पर 17% बढ़कर 1.3 लाख हो गई है। फरवरी में मुंबई का मार्केट 12 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। मुंबई में हाउसिंग की बिक्री 24% बढ़कर 42,920 हुई है। पहली बार घर खरीदने वालों की मांग में तेजी दर्ज की गई है। पुणे में हाउसिंग की बिक्री सालाना आधार पर 15% बढ़कर 22,990 हो गई। हैदराबाद और बेंगलुरु में हाउसिंग की बिक्री में 38% और 14% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हालांकि दिल्ली NCR के क्षेत्र में हाउसिंग की बिक्री में 9% की गिरावट आई है। वेस्ट बंगाल के कई इलाकों में तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जलपाईगुड़ी में अचानक आए तूफान से बुरा हाल हो गया है। इलाकों में तूफान और बारिश के चलते हुई घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। PM मोदी और बंगाल की CM ने अधिकारियों से बात कर राहत कार्य का अपडेट लिया। साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि जिला मुख्यालय शहर के ज्यादातर हिस्सों में और पड़ोसी मैनागुड़ी के कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ साथ तेज हवाएं चलने से कई झोपड़ी और मकानों को नुकसान पहुंचा है। पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली के खंभे भी गिर गए हैं। धोनी भले ही 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हों, लेकिन IPL में अभी भी धोनी का दबदबा जो है वो कायम है। ऐसा ही कुछ दिल्ली कैपिटल के खिलाफ भी देखने को मिला। दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेले गए मैच में धोनी ने तूफानी पारी खेलते हुए कुछ बड़े कीर्तिमान अपने नाम किए। आपको बता दें कि धोनी T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ दिया। रिजवान के नाम 6,962 रन है। अपनी तूफानी पारी के बदौलत धोनी की T20 करियर में 7,036 रन हो गए हैं और वो सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक और इंग्लैंड के विकेट कीपर जॉस बटलर के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। डिकॉक ने अब तक T20 फॉर्मेट में 8,578 रन बनाए हैं, जबकि बटलर ने 7,721 रन बनाए। मार्च 2024 के लिए GST
कलेक्शन के आंकड़े आ गए हैं। इस बार सरकार को जीएसटी रेवेन्यू पर जबरदस्त फायदा हुआ। मार्च में सरकार को 1.78 लाख करोड़ रेवेन्यू मिला है, जो कि अब तक किसी भी महीने में इकट्ठा होने वाला दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब तक का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 11.5% ग्रोथ दर्ज हुई है। अगर एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू देखें तो ये 11.7% की ग्रोथ के साथ 20.14 लाख करोड़ रुपए दर्ज हुआ है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन में ये बढ़ोतरी घरेलू ट्रांजैक्शन में 17.6% की बढ़ोतरी के चलते हुई है। मार्च 2024 के लिए रिफंड के बाद जीएसटी रेवेन्यू 1.65 लाख करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 18.4% की ग्रोथ है। चुनावी बॉन्ड को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आज जो इसके खिलाफ नाच रहे हैं वे बाद में पछताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बॉन्ड योजना के खारिज होने को पीएम मोदी ने अपनी सरकार के लिए झटका मानने से इनकार कर दिया है। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने पहली बार चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर अपनी बात रखी। इंटरव्यू में पीएम मोदी से पूछा गया कि क्या इस योजना के कोर्ट से खारिज होने को सरकार के लिए झटका माना जाए, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले चुनावों के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज को मिले पैसे का कोई हिसाब नहीं मिलता था। मुझे बताइए ऐसा क्या हुआ जिससे ये माना जाए कि ये मेरी सरकार के लिए झटका है। मैं पक्का मानता हूं कि जो लोग इसे लेकर आज नाच रहे हैं बाद में उन्हें पछतावा हो। आज बाजार में दिखी मजबूती। निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी 453.65 अंकों की मजबूती के साथ 47,578 के ऊपर जाके बंद हुआ। तो वहीं सेंसेक्स में भी करीबन 363.20 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिली और आज सेंसेक्स 74,014 के लेवल पर क्लोज हुआ। आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील आज का टॉप गेनर रहा, तो वहीं आइशर मोटर्स आज का टॉप लूजर बना। बीएसई के 30 शेयर्स में से 19 शेयर हरे निशान पर जाकर बंद हुए, बाकी के 11 शेयर्स लाल निशान पर जाकर बंद हुए।